चला जाए। कल हमने कराया था हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ काची-रीमान इक्वेशंस, मिलनेस-थॉम्सन मेथड। हार्मोनिक फंक्शंस में बताए थे एनी फंक्शन ऑफ x, y which possess continuous partial derivatives of first and second order and satisfy Laplace equations is known as हार्मोनिक फंक्शंस। तो हार्मोनिक फंक्शंस एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में भी हमने बताया था। इफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, इफ f of z is equal to u plus I v is an analytic function and u and v satisfy Laplace equations, then u and v are called हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस। तो क्वेश्चंस देख लीजिए आज मिलनेस-थॉम्सन मेथड पर और हार्मोनिक फंक्शंस के लिए। तो क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। so that the function u is equal to 1 by 2 log of x square plus y square is harmonic and find its harmonic conjugate। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू 1 by 2 log of x square plus y square is harmonic and find its harmonic conjugate। मैंने कह रहा है कि सिद्ध करो कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है u मीन्स u किसका फंक्शन है, x कामा y का, इसकी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट और फंक्शन कंटिन्यूअस है x और y के लिए। तो मैंने कहा है कि सो दैट द फंक्शंस, सिद्ध करिए फंक्शंस u इज इक्वल टू 1 by 2 log of x square plus y square is harmonic and find its harmonic conjugate। तो हम क्या करें, u को 2 टाइम्स माने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दे। अगर यह लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब फंक्शंस हमारा क्या है, हार्मोनिक है। फिर हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात कर लेंगे, मान लेंगे लेट v बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इज एनी फंक्शन ऑफ x कामा y, टोटल डिफरेंशियल लगा देंगे dv इज इक्वल टू डेल v बाई डेल x dx प्लस डेल v बाई डेल y dy लगा देंगे। काची-रीमान इक्वेशंस का यूज करके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, v की वैल्यू हमको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन फंक्शंस u इज इक्वल टू 1 by 2 log of x square plus y square is satisfy Laplace equation, then this function is harmonic। Then second we find the harmonic conjugate of u। We have u is equal to 1 by 2 log of x square plus y square। अब हम डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to x, keeping y as constant।
we get मैंने इक्वेशन 1 को पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, वाई कांस्टेंट रख दे, तो बेटा हमारा क्या हुआ, यह हमारा हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स 1/2 1 upon x square plus y square into 2x means del u by del x is equal to x upon x square plus y square. अगेन डिफरेंशिएट कर लिया जाए, अगेन डिफरेंशिएटिंग this partially with respect to x we get, मैंने पुनः इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दे, तो यहां बेटा क्वोशिएंट रूल लगा दो, हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक बटे हर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डेल टू यू बाय डेल x2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया, एक्स इंटू 2x मीन्स एक्स माइनस एक्स, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x वाई का 0 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, del 2u by del x2 is equal to x square plus y square minus 2x square upon x square plus y square का होल स्क्वायर और del 2u by del x2 is equal to y square minus x square अपॉन y square plus x square का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम इसको कर लें, u इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें, तो यहां कर लिया जाए, अभी हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लें, u इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 डाले थे, अब इक्वेशन 1 को अगेन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लें, तो आप नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to y keeping x as constant, मैंने इक्वेशन 1 को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y कर दे और बेटा हम x को क्या रखें जी, कांस्टेंट, डेल u बाई डेल y
इज इक्वल टू 1/2 1 upon x square plus y square into 2 कैंसिल हो गया। डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगेन differentiating this partially with respect to y we get छोटा दोबारा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी? del 2u by del x2 is equal to कोसेंट रूल लगा दीजिए। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 1 माइनस y इंटू 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह हमारा हो जाएगा del 2u बाई del x2 सॉरी y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर और del 2u बाई del y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इक्वेशंस 2 और 3 को ऐड कर दें और ऐड करने के बाद यदि del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब कि गिवन फंक्शन हमारा हार्मोनिक है। तो ऐड कर लीजिए, अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 we get del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 इज इक्वल टू, वो हमारा इक्वेशन नंबर था y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ऐड कर दीजिए और del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स therefore del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 is equal to 0। इसका therefore u satisfy Laplace equations।
Therefore, the given function u is equal to 1 by 2 log of x square plus y square is harmonic. This implies therefore u is harmonic फंक्शन. क्यों हार्मोनिक है? क्योंकि किसको सेटिस्फाई किया? लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया. अब हम u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात कर लें. further let v be the conjugate harmonic function then we have dv is equal to del v by del x plus del v by del y dy. बेटा ऐसा क्यों? सिंस v is function of x and y. v हमारा किसका फंक्शन है? x एंड y का. तो v अगर हमारा x एंड y का फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं dv is equal to del v by del x dx plus del v by del y dy. टोटल डिफरेंशियल लगा दिए तो dv is equal to del v by del x dx plus del. ऐसे आप लिख सकते हैं इसको. जैसे हमने कहा v is any function of x कामा y, तो dv is equal to f का हमारा x के रिस्पेक्ट में होगा तो y कांस्टेंट होगा, फिर f का हमारा y के रिस्पेक्ट में होगा तो x कांस्टेंट होगा. v मीन्स हमारा f मीन्स v अर्थात वही लिखे dv is equal to del v by del x dx plus del v by del y dy कर दिए हम. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई काची-रीमान इक्वेशंस. तो भाई काची-रीमान इक्वेशंस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिख सकते हैं del v by del x को therefore dv is equal to del v by del x को लिख सकते हैं माइनस del u by del y. काची-रीमान इक्वेशन होता है del v by del x is equal to माइनस del u by del y एंड del u by del x is equal to del v by del y. तो del u by del x is equal to del v by del y यहां लिख लीजिए बाई सीआर इक्वेशन, काची-रीमान इक्वेशंस, बाई काची-रीमान इक्वेशंस. बेटा गौर से ध्यान दो काची-रीमान इक्वेशन में क्या लिखे? del v by del x की वैल्यू माइनस del u by del y एंड del u by del x की वैल्यू del v by del y. अब हमने वैल्यू फाइंड कर लिया. किसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है? del u by del x की वैल्यू फाइंड कर ली है एंड del u by del y की वैल्यू फाइंड कर ली है. तो del u by del x की वैल्यू उठा के रख दें, सब्स्टिट्यूट कर दें और del u by del y की वैल्यू रख दें. तो ये हमारा हो जाएगा dv is equal to, अब del u by del y की वैल्यू बेटा बड़ी किसकी इक्वल है? y अपॉन माइनस रहेगा y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस del u by del x. और del u by del x की वैल्यू हमारी है x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy.
अब देख लीजिए dv इज इक्वल टू कॉमन हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये वाला पहले स्टेप लिख दिए हैं। दोनों में एलसीएम हमारा क्या है, दोनों का एलसीएम सेम है। ये वाला स्टेप पहले लिख दे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह पूरा टोटल डिफरेंशियल हमारा होता है tan इनवर्स y बाई एक्स का। टोटल डिफरेंशियल किसका होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स का। इंटीग्रेट कर दे इसको, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग दिस वी गेट v इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस c, where c is any arbitrary constant, where c is any constant। मेरे टोटल का डिफरेंशियल हमारा हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। वैसे भी कर सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स का करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर y बाई एक्स का करेंगे तो y बाई एक्स का करेंगे तो हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इंटू, फिर हमारा हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स। मैंने हमको क्वेश्चन दिया हुआ था कि सो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू 1/2 log of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। चूंकि u हमारा एक्स वाई का फंक्शन था, इसकी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट और फंक्शन कंटिन्यूअस है किसका, x एंड y का। अब अगर ये लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब गिवन फंक्शन जो दिया गया था u इज इक्वल टू 1/2 log of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हार्मोनिक है। हमने u को जो x y का फंक्शन था x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिया, del 2u बाई del x2 निकाल लिए। फिर y u को y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किए, del 2u बाई del y2 निकाल लिए और दोनों को हमने ऐड कर दिया, अर्थात del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब u सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, देयरफॉर u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन की डिफिनेशन मैंने दिया था, एनी फंक्शन ऑफ x, y which possesses continuous partial derivatives of first order and second order and satisfy Laplace equations is called harmonic functions। मैंने कोई फंक्शन जो x, y का हो जिसकी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट हो और फंक्शन कंटिन्यूअस हो और वह लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो तो हार्मोनिक कहलाता है। हार्मोनिक की फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने ज्ञात किया, तो हमारा फंक्शन मान लिए कि लेट कंसीडर कर लिए, लेट v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, v इज एनी फंक्शन ऑफ x, y, टोटल डिफरेंशियल लगा दिए, dv इज इक्वल टू del v बाई del x dx प्लस del v बाई del y dy बाई का चरमान इक्वेशंस का यूज करके हमने वैल्यू रख दिया और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आई हमने इंटीग्रेट कर दिया, v की वैल्यू मिल गई, अर्थात v इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x प्लस c इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। अब कल हमने मिल्लिस थॉम्सन मेथड कराया है, बेटा उस वाले पर क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए मिल्लिस थॉम्सन मेथड पर। एक मिल्लिस थॉम्सन पर क्वेश्चंस देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
प्रूव दैट द फंक्शन, क्वेश्चंस देख लीजिए, प्रूव दैट द फंक्शन, prove that the function u is equal to x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 1 satisfies Laplace equation and determine corresponding analytic फंक्शन। मैंने क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है प्रूव दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीएससी थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन के लिए 5 नंबर में देता है। प्रूव दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 satisfies Laplace equation and determine corresponding analytic function। सिद्ध करो, प्रूव करो कि यह जो फंक्शन हमारा दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 यह लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मींस del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसका मतलब गिवन फंक्शन u जो x y का है वह लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कल मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, उसमें हमने मिलनिस-थॉमसन मेथड बताया था। हमने मिलनिस-थॉमसन मेथड में कल बताया था, मान लीजिए कोई एनालिटिक फंक्शंस f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई भी है जिसमें u की या ये कह दीजिए कि किसी एनालिटिक फंक्शन में रियल पार्ट u की वैल्यू दी गई है या v की वैल्यू दी गई है। रियल पार्ट u की वैल्यू दी गई है, बिना हम v की वैल्यू फाइंड किए f ऑफ z की वैल्यू बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब मिलनिस-थॉमसन मेथड का यूज कर देंगे तब। कल हमने मिलनिस-थॉमसन मेथड में कराया था, मिलनिस-थॉमसन मेथड में हमने कराया था f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई 1 ऑफ z कामा 0 माइनस आई फाई 2 ऑफ z कामा 0 dz प्लस सी। हमने क्या किया था, u को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए थे, डेल u बाई डेल x उसी को हमने मान लिया था फाई 1 ऑफ x कामा y। फिर हम u को हमने पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था, डेल u बाई डेल y उसी को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया था फाई 2 ऑफ x कामा y। x की वैल्यू z पुट कर दिए थे और y की वैल्यू 0, अर्थात हमको मिल गया था फाई 1 ऑफ z कामा 0 की वैल्यू एंड फाई 2 ऑफ z कामा 0। फिर इसको हमने मिलनिस-थॉमसन मेथड फार्मूले में रख दिए थे, f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई 1 ऑफ z कामा 0 माइनस आई फाई 2 ऑफ z कामा 0 dz प्लस सी। फिर इंटीग्रेट उसको कर दिए थे। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये गिवन फंक्शन u जो x y का है यह लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लाप्लास को सेटिस्फाई करता है मींस del 2u बाई del x2 प्लस del 2 बाई del y2 की वैल्यू अगर 0 आ गई, इसका मतलब गिवन फंक्शंस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अन्यथा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता।
तो सॉल्यूशंस देख लीजिए। We have u is equal to x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 1। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। Now differentiating equation 1 partially with respect to x keeping y as constant. So now differentiating equation 1 with respect to x v हो गया। मैंने जब कोई फंक्शन टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो वहां पर जनरल डिफरेंशियल नहीं बल्कि क्या होता है, पार्शियल डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल शब्द नहीं जोड़ते हैं क्योंकि थर्ड ईयर में आने पर मैच्योरिटी आ जाती है कि अगर u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है तो जब कोई फंक्शन टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो वहां जनरल डिफरेंशियल नहीं बल्कि पार्शियल। तो हमने यहां लिख दिया नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, पार्शियली शब्द नहीं जोड़े इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि u हमारा एक्स वाई का फंक्शन नहीं है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, या शब्द जोड़ दीजिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट माने y हमारा कांस्टेंट रहेगा तो डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। माने y का 0 हो गया और 1 का भी क्या हो गया 0। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 partially with respect to x, keeping y as constant, we get, तो बेटा दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा del 2u by del x2, del 2u by del x2 is equal to 6x plus 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम u माने इक्वेशन 1 को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें। Also differentiating equation 1 partially with respect to y, keeping x as constant, we get तो del u by del y is equal to minus 6xy minus 6y। ठीक, यहां पर एक्स क्यूब का 0 हो गया, माइनस 3xy स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स 2y हो गया, माइनस 6xy, इसका 0 हो गया, वाई स्क्वायर का हो गया माइनस 6y। अगेन डिफरेंशिएटिंग this partially
with respect to -6x -6. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब इसको ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कर दीजिए. तो एडिंग equations, adding equations 3 and 4, we get del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 is equal to 6x plus 6 minus 6x minus 6. तो ये बेटा 6x और ये हमारा कैंसिल हो गया और del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई? 0 की इक्वल. दैट इज therefore u satisfies Laplace equation. Laplace equation. अब हम क्या करते हैं बेटा, हमने निकाला था एक चीज ज्ञात किए हैं, हमने ज्ञात किया है करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है. तो मिल्लिस थॉम्पसन मेथड यूज करेंगे और मिल्लिस थॉम्पसन मेथड में हमने लिखा था डेल यू बाई डेल एक्स को फाई 1 ऑफ एक्स कामा वाई और डेल यू बाई डेल वाई को फाई 2 ऑफ एक्स कामा वाई. तो सिंस डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू, सिंस डेल यू बाई डेल एक्स मीन्स इसी को फाई 1 ऑफ एक्स कामा वाई और यही हमारा किसके इक्वल था 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x था. एंड फाई 2 ऑफ x कामा y इज इक्वल टू डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू था हमारा फाई 2 ऑफ x कामा y मीन्स डेल u बाई डेल y मीन्स माइनस 6xy माइनस 6y. अब इसी में हम x की वैल्यू z पुट कर दे और y की वैल्यू 0 पुट कर दे. तो पुट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू 0. वी गेट फाई 1 ऑफ z कामा 0 इज इक्वल टू 3z square plus 6z and phi 2 of z comma 0 means x की वैल्यू z एंड y की वैल्यू 0. तो ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल हो गई 0. यहां पर हम क्या रख देंगे, यहां पर हम x की वैल्यू z एंड y की वैल्यू 0 दोनों 0 हो गया ये. अब वी नो दैट मिल्लिस थॉम्पसन मेथड फिर से एक बार देख लीजिए, कल मैंने लिया था, कल मैंने जब u को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए थे तो डेल u बाई डेल x मींस फाई 1 ऑफ x कामा y, इसी को हमने फाई 1 ऑफ x कामा y कह दिए थे. अब फिर जब u को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए थे तो डेल u बाई डेल y को फाई 2 ऑफ x कामा y, यही था हमारा जो वैल्यू आ गई. अब हम पुट कर दे x की वैल्यू z एंड y की वैल्यू 0. तो फाई 1 ऑफ z का 0 की वैल्यू हो गई
3z² प्लस मैंने x की वैल्यू z एंड y की वैल्यू 0 कर दी है, तो यहाँ हो गया 3z² प्लस 6z। यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट किया तो x की z y की 0 हो गई। अब वी नो दैट मिलनिस-थॉमसन मेथड, तो वी नो दैट मिलनिस-थॉमसन मेथड लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यह हमारा हो गया वी नो दैट मिलनिस-थॉमसन मेथड, मिलनिस-थॉमसन मेथड क्या होता है बेटा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल π1 ऑफ जेड कामा 0 माइनस आई π2 ऑफ जेड कामा 0 dz प्लस c। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे π1 ऑफ जेड कामा 0 की एंड π2 ऑफ जेड कामा 0 की वैल्यू रख दे, तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, तो हो गया और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3z² प्लस 6z dz प्लस c। तो 3z² का कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3z³ बाई 3 प्लस 6z² बाई 2 प्लस दिस, तो यह हमारा हो गया z³ प्लस 3z² प्लस c। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z³ प्लस 3z² प्लस c।